कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पाठ 6 पहली बारिश। भाषा माधुरी की पिछली वीडियो में मैंने आपको उसके शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर आदि अभ्यास कार्य को समझाकर पूरा कराया था। आज की कक्षा में मैं भाषा अभ्यास पुस्तक के पाठ 6 के सभी अभ्यास कार्य को समझाकर पूरा करा रही हूँ। कृपया ध्यान से देखिए। नंबर 1, दिए गए चित्र के आधार पर लिखिए कि कौन क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके आधार पर हमें लिखना है कि कौन क्या कर रहा है। जैसे राजमिस्त्री के बारे में तो यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है, राजमिस्त्री दीवार बना रहा है। अब देखिए गाय क्या कर रही है, गाय घास चबा रही है। और झबरू जो कि एक कुत्ता है, वह क्या कर रहा है, वह आंखें मूंद कर लेटा है। अब अम्मा क्या कर रही हैं, अम्मा दीदी के साथ राशन लेने बाज़ार जा रही हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। इन्हें आप पूर्व कक्षाओं में भी समझ चुके हैं। नंबर 2, पाठ पहली बारिश में से कोई 3 क्रिया शब्द या काम वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो देखिए इस तरह से होंगे। क सुखा रही, ख चबा रही, ग पोत रहे। नंबर 3, नीचे दिए गए प्राणियों को अपनी पसंद का कोई नाम दीजिए। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, क कालू कुत्ता। अब यहाँ पर चाची हैं तो इनको हम कह सकते हैं ख छोटी चाची, ग सोना दीदी, घ गोरी गाय। नंबर 4, बताइए नीचे दिए गए शब्दों को और क्या क्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये कुछ शब्द हैं और यहाँ पर इनके समानार्थी शब्द दिए गए हैं, लेकिन वे मिले जुले हैं। तो इनमें से उपयुक्त शब्द छांटकर सामने स्पेस में लिखना है। तो चांद को देखिए क्या क्या कहते हैं, शशि चंद्रमा। और ये है फूल, इसको कहते हैं सुमन पुष्प। यहाँ पर पानी है तो पानी को कहते हैं जल और नीर। यहाँ पर यह है तालाब है और देखिए बच्चों इसको कहते हैं सरोवर और ताल। नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों में से सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाइए। बच्चों चंद्र बिंदु को अनुनासिक भी कहते हैं। का देखिए यहाँ पर ये चंद्र बिंदु लगाया जाएगा ऊंचे, ख आंगन, आ के ऊपर लगेगा। यहाँ पर ग है माँ और यहाँ पर घ है झाड़ियाँ, यहाँ पर या के ऊपर लगेगा। अण दांत, च मुँह। नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। देखिए यहाँ पर मोटे काले शब्द शुरू में ही दिए गए हैं और आपको इनके लिंग बदलने हैं और मैंने बदल कर भी बता दिए हैं। क चूहा कागज़ कुतर रहा था और चूहिया उस पर झपट रही थी। ख काला शब्द है यहाँ पर गाय, गाय घास खा रही थी और बैल खड़ा था। ग काला शब्द है यहाँ पर मोर, मोर नाच रहा था और मोरनी दाना चुग रही थी। घ यहाँ पर काला शब्द है लड़की, लड़की किताब पढ़ रही थी और लड़का गेंद से खेल रहा था। नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। यहाँ पर देखिए ये सभी शब्द बहुवचन में हैं, तो अब हम इनके अगर वचन बदलेंगे तो ये सब एक वचन में लिखे जाएंगे। देखिए का कपड़ा, क्योंकि इसका बहुवचन है कपड़े। ख टांग और बहुवचन पहले से दिया गया है टांगे। ग आँख और इसका बहुवचन है आँखें। घ देखिए यहाँ पर घड़ा है एक वचन में और इसका बहुवचन पहले से दिया गया है घड़े। नंबर 8, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य शब्द छांटकर लिखिए।
आप विशेषण और विशेष्य को तो अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जिन शब्दों द्वारा विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर विशेषण शब्द लिखना है और वाक्यों में से विशेष्य छांटकर लिखने हैं। मगलू ने सूखे कपड़े उठाए। तो देखिए इस वाक्य में विशेष्य क्या है? कपड़े, और विशेषण क्या है? सूखे, अर्थात कैसे कपड़े? सूखे कपड़े। तो विशेषण सूखे यहाँ लिखा जाएगा और विशेष्य कपड़े यहाँ पर लिखा जाएगा। काले बादल छा गए। अब देखिए यहाँ पर विशेषण है काले और विशेष्य है बादल। उसने टूटी फूटी खाट उठाई। कैसी खाट? टूटी फूटी। तो यहाँ पर विशेषण है टूटी फूटी और विशेष्य है खाट। झबरू ऊंचे सुर में भौंका। तो देखिए यहाँ पर विशेषण है ऊंचे और विशेष्य है सुर। नंबर 9, नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े युग्म शब्द चुनकर लिखिए। कुछ शब्दों के साथ में अन्य शब्द मिलाए जाते हैं जिससे कि उनकी विशेषता बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए का बूंदा। अब यहाँ पर दिया गया है बांदी। ख घास और इसके साथ में युग्म शब्द आएगा फूस। ग इधर और युग्म शब्द होगा उधर। घ लंबी, इसके साथ आएगा चौड़ी। अण जल्दी और इसके साथ दूसरा शब्द भी जल्दी ही होगा। च धीरे और इसके साथ भी युग्म शब्द धीरे ही होगा। नंबर 11, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक अनुच्छेद करीब 70-80 शब्दों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर यह किस चीज़ का चित्र है? इस चित्र में क्या हो रहा है? यहाँ पर काले बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है तथा बच्चे खुश होकर उछल कूद और मस्ती कर रहे हैं। तो आइए अब हम एक अनुच्छेद लिखते हैं। वर्षा का दृश्य बहुत मनमोहक होता है। इस समय आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं और उसके बाद घनघोर वर्षा होने लगती है। कभी कभी वर्षा के समय बिजली के कड़कने की आवाज़ भी आती है। बारिश आने पर बच्चे सबसे अधिक खुश नज़र आते हैं, जैसे कि चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, और वर्षा में भीगते हुए इधर उधर छलांगे लगाते फिरते हैं। कभी कभी तेज़ हवा छतरी को भी उड़ा ले जाती है, लेकिन बच्चे बारिश में भीगकर खूब मस्ती करते हैं, अर्थात उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। वर्षा ऋतु में ताल तलैया अर्थात तालाब आदि पानी से भर जाते हैं, मेंढक टर्टर करते हैं और मोर खुश होकर नाचने लगते हैं। वर्षा होने के बाद पेड़ और पौधे भी मानो खुश होकर झूमने लगते हैं। वातावरण में ठंडक हो जाती है। अगली वीडियो में पुनः नए पाठ को समझाएंगे। धन्यवाद।